नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट है कि लेट वी एफ के ऊपर कोई भी वेक्टर स्पेस है, एस के अंदर एलिमेंट्स है मान लो v1 v2 vn और ये एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट हमें दे रखा है, एस इज लीनियरली डिपेंडेंट। देन हमें प्रूफ करना है कि इनमें से कोई एक वेक्टर बचे हुए वेक्टर्स का क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। वन ऑफ द वेक्टर्स इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर्स। प्रूफ में हमने कहा कि एस हमें लीनियरली डिपेंडेंट दे रखा है, उसकी डेफिनेशन लगा दी। देयर एग्जिस्ट स्केलर्स नॉट ऑल जीरो, हमें ऐसे स्केलर्स मिलेंगे जो कि सारे जीरो नहीं है, लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, जीरो। अब क्योंकि सारे स्केलर्स जीरो नहीं थे, इट मीन्स कि कम से कम एक स्केलर तो ऐसा होगा जो नॉन जीरो होगा। तो सपोज जो नॉन जीरो आया उसको हमने क्या नाम दे दिया, ए आर, वेयर आर कहां से कहां तक हो सकता है, 1 से लेके n तक कुछ भी हो सकता है। फिर क्या करो, ए आर वी आर को एक तरफ रखो, बाकी सबको उस तरफ ले जाओ, और फिर ए आर यहाँ पर राइट साइड में अपोन में चला जाएगा। क्योंकि ए आर जीरो नहीं है तो हम इसको डेनोमिनेटर में लिख सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि वी आर इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vr माइनस 1 vr प्लस 1 टू vn। सो वी आर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vr माइनस 1 vr प्लस 1 से लेके vn तक। और यही हमें प्रूफ करना था कि वन ऑफ द वेक्टर्स मतलब कि वी आर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर्स। रिमेनिंग मतलब जो बचे हुए रह जाएंगे v1 से लेके vr माइनस 1 तक के और vr प्लस 1 से लेके vn तक की। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये एक रिजल्ट है कि लेट v बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f। वी एफ के ऊपर कोई वेक्टर स्पेस है, एस हमें कोई सेट दे रखा है जो कि स्पैन करता है वी को। स्पैन मीन्स वी के हर एलिमेंट को हम v1 v2 vn के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, ये हमें दे रखा है। और इसके अलावा क्या दे रखा है कि इनमें से कोई एक वेक्टर है मान लो वी आर जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन है इनमें से बचे हुए वेक्टर्स का, मतलब कि वी आर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 टू vr माइनस 1 एंड vr प्लस 1 टू vn। दो चीजें दे रखी हैं, एक तो ये कि एस स्पैन करता है v को, और एक ये कि वी आर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर्स। देन हमें ये प्रूफ करना है कि अगर मैं एस में से वी आर को हटा दूं तो जो रिमेनिंग वेक्टर्स बचेंगे v1 से लेके vr माइनस 1 vr प्लस 1 से vn वो भी स्पैन करेंगे v को। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें एग्जिस्टेंस थ्योरम में काम आएगा। क्या रिजल्ट है, अगर कोई सेट v को स्पैन करता है और उसका एक वेक्टर बचे हुए वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो हम उस सेट में से उस वेक्टर को हटा दें तो जो बचा हुआ सेट है वो भी डेफिनेटली स्पैन करेगा v को। नाउ इट्स प्रूफ। सपोज हमें प्रूफ क्या करना है कि ये स्पैन करना चाहिए v को, तो हमें v में से एक एलिमेंट लेके उसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख के दिखाना है। तो हमने v में से एक एलिमेंट लिया मान लो स्मॉल v, फिर हमें दे क्या रखा था पहली चीज कि s स्पैन करता है v को, उसकी डेफिनेशन लगा दो कि v के हर एलिमेंट को हम s के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। s में कौन कौन से एलिमेंट थे, v1 से लेके vn तक के। तो हमने लिखा कि क्योंकि स्मॉल v कैपिटल v में से है और s स्पैन करता है v को, तो हमें ऐसे स्केलर्स मिलेंगे सच दैट स्मॉल v इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 टू vn। इसके बाद दूसरी चीज हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी थी कि वी आर इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vr माइनस 1 vr प्लस 1 टू vn। वी आर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन था, उसकी डेफिनेशन लगा दो कि हमें ऐसे स्केलर्स मिलेंगे सच दैट वी आर को लिख सकते हैं b1 v1 प्लस b2 v2 प्लस br माइनस 1 vr माइनस 1 प्लस br प्लस 1 vr प्लस 1 प्लस bn vn। फिर इस vr की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दो। यहाँ जब पुट करेंगे तो vr तो बचेगा नहीं, बचेगा क्या, v1 से लेके vr माइनस 1 तक, और यहाँ पर भी v1 से लेके vr माइनस 1 तक, यहाँ vr प्लस 1 से लेके vn तक, और बस इसकी vr की वैल्यू हमने यहाँ पुट करी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें v1 से vr माइनस 1 तक है, v1 से vr माइनस 1 तक है, vr प्लस 1 से vn तक है, vr प्लस 1 से vn तक है। इसमें vr नहीं बचा क्योंकि उसकी तो वैल्यू पुट कर दी। सो स्मॉल v इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 टू vr माइनस 1 एंड vr प्लस 1 टू vn। दिस इम्प्लाइज क्योंकि v हमने कैपिटल v का कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था, इसका मतलब ये सेट भी स्पैन करता है v को। सो क्योंकि हमने स्मॉल v कैपिटल v का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था, इसका मतलब कैपिटल v के हर एलिमेंट को हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। सो दिस सेट ऑल्सो स्पैन्स v।